भारतीय संसद ने 23 दिसंबर 1992 को 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में कहा गया है, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए उसकी कुल सीटों की संख्या में महिलाओं के लिए 1/3 से कम आरक्षण नहीं होगा। यह अनुच्छेद 24 अप्रैल 1993 को संविधान का अंग बना। ये एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन ने एक नए दौर की शुरुआत की। इसने भारतीय समाज में मौन क्रांति का सूत्रपात किया। इसकी बदौलत महिलाएं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी करते हुए स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों के जरिए देश भर की शासन व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज में लगभग 30 लाख पुरुष और महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हो रहे हैं। इनमें 10 लाख महिलाएं हैं। जब देश में ये क्रांतिकारी कदम उठाया गया तो कई आलोचकों ने इसकी सफलता पर संदेह प्रकट किया। उनका कहना था, इससे समस्याएं हल नहीं होंगी बल्कि समस्याएं बढ़ेंगी। बेशक पहले समस्याएं थीं। अनेक महिलाओं को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी और अन्यों को तिरस्कार झेलना पड़ा। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू ये है कि अब हम देश में स्त्री पुरुष समानता के नए दौर से गुजर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस मनाने का फैसला किया। 1994 से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस इस समारोह के लिए देश भर की 500 से अधिक निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को दिल्ली में आमंत्रित कर एकजुटता का कार्य करता रहा है। देश भर की हजारों पंचायतों से महिलाएं राष्ट्रीय राजधानी में आकर अपने अनुभव, अपनी समस्याओं और अपनी सफलताओं की गाथाएं साझा करती रही हैं। आज ये एक राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। वर्ष 1999 से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस देश में विशिष्ट महिला पंचायत नेताओं को सम्मानित करता रहा है। स्थानीय सरकार की संस्थाओं में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई इन महिला नेताओं ने विभिन्न तरह की मुश्किलों, चुनौतियों और विरोधियों का सामना करते हुए अद्भुत कामयाबी हासिल की है। पहला पुरस्कार गुजरात के आणंद जिले की चंगा ग्राम पंचायत की दृष्टिहीन सरपंच सुधा पटेल को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के हाथों प्रदान किया गया था। गुंदिया बाई, पिपरा ग्राम पंचायत, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, एक बहादुर महिला प्रतिनिधि जिसने जातिवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की। फातिमा बाई, क्लवा ग्राम पंचायत, कुरनूल, आंध्र प्रदेश। इन्होंने अपनी पंचायत में गरीबी हटाने और बालिकाओं की शिक्षा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुधा पटेल, चंगा ग्राम पंचायत, आणंद, गुजरात, एक दृष्टिहीन सरपंच जिन्होंने अपनी पंचायत में नारी उत्थान और बालिकाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण कार्य किए। नाथो बेगम, एनफील्ड ग्रांट ग्राम पंचायत, देहरादून, उत्तराखंड। इन्होंने अपनी पंचायत में बालिका शिक्षा व सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए। अश्वत्थामा एन रेड्डी, चंद्रपुरा ग्राम पंचायत, बेंगलोर, कर्नाटक। इन्होंने अपनी पंचायत में सामाजिक वानिकी और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उर्मिला यादव, कोसली ग्राम पंचायत, रेवाड़ी, हरियाणा। इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, शराबबंदी अभियान चलाया और स्थानीय स्तर पर पंचायत के लिए संसाधन जुटाए। सूरा मंजरी, कटपड़ी तालुक, वेल्लोर, तमिलनाडु। इन्होंने अपनी पंचायत में जन स्वास्थ्य, विकास कार्यों, प्राथमिक शिक्षा और स्वरोजगार के क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए। गिरिजा कुमारी, वेलानंद ग्राम पंचायत, केरल। इन्होंने ग्राम सभा के नियमित संचालन और रिकॉर्डों के कंप्यूटरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंदी भंडारी, गलाई ग्राम पंचायत, उत्तराखंड। इन्होंने उच्च विद्यालय की स्थापना के लिए अपना घर पंचायत को दान दिया और वृक्षारोपण में सराहनीय भूमिका अदा की।
गीता राठौर, जमोनिया तलब ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश। इन्होंने अपनी पंचायत में महिला शिक्षा पर जोर दिया और आपसी विवाद शांतिपूर्वक निपटाए। बेबी बालाकृष्णन, माडाकाई ग्राम पंचायत, केरल। इन्होंने अपनी पंचायत में महिला शिक्षा और माइक्रो केंद्रित कार्यक्रमों के जरिए नारी उत्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्मला देवी साहू, अमलीद ग्राम पंचायत, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। इन्होंने अपनी पंचायत में महिलाओं से भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। मैना देवी, धुलकोट ग्राम पंचायत, देहरादून, उत्तराखंड। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया और टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया। सुबैदा मोहम्मद, वादनापैली ग्राम पंचायत, त्रिशूर, केरल। इन्होंने 500 से अधिक परिवारों की मदद की, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष छेड़ा और स्कूलों में लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। विजया बाई पी पाटिल, वाधगांव ग्राम पंचायत, जलगांव, महाराष्ट्र। इन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज और शराब की लत जैसी बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया। परमजीत कौर, कोटली गांव, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। इन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की, दहेज के खिलाफ अभियान चलाया और नशीले पदार्थों के सेवन की लत छुड़वाने के सराहनीय कार्य किए। वी.आर. सुकन्या राजारथिनम, वेली मलायापत्तनम गांव, कोयम्बतूर, तमिलनाडु। इन्होंने बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक सराहनीय कार्य किए। धूला रत्नम, श्रृंगावृक्षम ग्राम पंचायत, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश। इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में भ्रष्ट और बाहुबलियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। किरण कुमारी, मुजफ्फरपुर जिला, रघाई ग्राम पंचायत, बिहार। इन्होंने जननी सुरक्षा योजना के लिए महिलाओं में जागरूकता पैदा की और दहेज प्रथा पर रोक लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रुगामिनी सुब्रमण्यम, पुथाड़ी ग्राम पंचायत, सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश। इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत और नशे की लत के खिलाफ आवाज उठाई। मंजू शर्मा, छुटमलपुर ग्राम पंचायत, सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश। इन्होंने सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कार्य में सराहनीय योगदान दिया। शोभा सिन्हा, गया जिला, बिहार। इन्होंने बालिका शिक्षा में महत्वपूर्ण कार्य किए और सदियों से दमन के शिकार लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की आशा का संचार किया। राधा देवी, मीठी बेरी, सहासपुर ब्लॉक, देहरादून, उत्तराखंड। इन्होंने अपनी पंचायत में सामुदायिक और निर्माण कार्यों में सभी लोगों के सहयोग से सराहनीय उपलब्धियां हासिल की। संजो कोल, गिदुरहा पंचायत, मनिकपुर, चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपने आरंभिक जीवन में घोर गरीबी झेली पर हिम्मत नहीं हारी और पंचायत प्रतिनिधि बनकर आदिवासियों के अधिकारों की आवाज बुलंद कर उन्हें न्याय दिलवाया। ये सभी महिला नेता हमारी तरह सामान्य इंसान हैं, पर उनके अद्भुत साहस, समर्पण और कड़ी मेहनत ने उन्हें आज कामयाबी के मुकाम पर पहुंचाया है। तो आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम सब पंचायती राज के जरिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, ताकि समाज में महिलाओं को समान महत्व प्राप्त होगा और वे भावी साहसी महिला नेता बनेंगी। इस तरह की कोशिशों के नतीजे आने पहले से ही शुरू हो चुके हैं। देश की 12 राज्य सरकारें महिला शक्ति के महत्व का एहसास पहले ही कर चुकी हैं। वे महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर चुकी हैं। हमारी मांग है सरकार में महिलाओं का 50-50 हिस्सा बराबर हो। हमारी पंचायतें, हमारा भविष्य।